फिर अपनी शक्ति से भगवान विष्णु जो जल में लेटे हुए थे, उनकी नाभि से कमल का डंठल, और कमल के डंठल से आपने कई बार कथा को सुना होगा, कमल का फूल, और फिर एक बूढ़े पुरुष को प्रकट कर दिया जिनके बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, वस्त्र सफेद, और 5 मुख जिनके थे। कितने मुख थे ब्रह्मा की बोलो? 5 मुख। 4 मुखों से चारों तरफ देखते रहते थे, और एक मुख आकाश की तरफ था। वो आकाश की तरफ मुख जो था वो दृष्टि करता था, देखता था। शिव के भक्तों, अब ब्रह्मा ने भी पूछा कि हे सदाशिव, मेरा नामकरण करो, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है। तो आज शिव के भक्तों, सदाशिव ने कहा कि आप ब्रह्म के अंश से पैदा हुए हो, इसलिए जाओ, मैं आपका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अब आप भी तपहा करो, तपा करो, तप करो। तो शिव के भक्तों, अब ब्रह्मा भी आदेश पा करके भगवान का तप करने लगे। देखिए, सभी देवता भगवान के तप में मगन हैं। आज भी है भगवान शंकर राम 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 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, और हम और आप 24 घंटे में कितना समय देते हैं, सोचने वाली बात ये है। बोलिए हर 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 महादेव। तो एक भजन गुनगुनाएंगे। इस तरह जब 4 ये युग बीत जाते हैं, ध्यान रखना एक ही शब्द पर, फिर मत पूछना कि पंडित जी समझ नहीं आया। जब ये चारों युग इस तरह एक बार बीते हैं, तो हमने जोड़ा है 43,20,000 इनकी आयु बनती है। तो इतना बीत जाने के बाद ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा का एक दिन होता है। 43,20,000 वर्ष बीत जाने के बाद ब्रह्मा का बोलो एक दिन होता है। और इस तरह 30 दिन व्यतीत होने पर ब्रह्मा का 1 महीना होता है, और इस तरह 12 महीने व्यतीत होने पर ब्रह्मा का 1 वर्ष माना गया है। कितनी बड़ी आयु है ब्रह्मा की दिनों की। और इस तरह शिव के भक्तों, जब 1200 वर्ष ब्रह्मा के, हमारे नहीं, ब्रह्मा के व्यतीत होते हैं, तब जाकर के एक कल्प पूरा होता है। और जब एक कल्प पूरा होता है, तब सारे संसार में प्रलय होता है। और फिर जीव जंतु, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, कुछ भी नहीं बचता है। बोली हर 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 हर। फिर इस संसार में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो सदा शिव की शक्ति हमेशा हमेशा की जी विराजमान रहती है। जैसे ही इस संसार में प्रलय आ जाता है, तब भी भोलेनाथ की, सदा शिव की शक्ति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहती है। लेकिन उस समय क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि सूरज का भी, चंद्रमा का भी अंत हो जाता है। और उस अंधेरे में वो सदा शिव विराजमान रहते हैं, और उस समय उनका दिगंबर का रूप होता है, और सर के ऊपर केवल बाल ही बाल, मतलब उनकी जटाएं ही जटाएं इस धरती के ऊपर खाली हुई होती है। एक बार यही सदा शिव के भक्तों, परले काले महाकाले जो नस्ते स्थावर जंग में आसीत मोयम शरवम अर्कम ग्रह तारकम। भगवान सदाशिव एक बार काशी के अंदर अपना एक रूप धारण कर लेते हैं। किस जगह में? काशी के अंदर। और उस रूप को धारण करने के बाद अपने ही अंश से, अपनी ही शक्ति से मां भगवती को भी प्रकट कर देते हैं। और इस तरह यहाँ पर काशी के अंदर भगवान सदाशिव का
और शिवा का मतलब उनकी शक्ति का, दुर्गा भवानी का प्रकट्य होता है। इनको किसी ने जन्म ना देते हैं, न इनका जन्म किसी से हुआ है। ये अजर है, अमर है, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। बोले हर 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 हर। तो इस तरह आज काशी के अंदर उस समय यहाँ का नाम काशी नहीं था। जिस समय भगवान ने अपने आप को और शिवा को प्रकट किया, उस समय इस जगह का नाम आनंदवन था। बाद में काशी हुआ और काशी के बाद वाराणसी हुआ। तो शिव के भक्तों दोनों उस वन में आनंद ले रहे थे। मुने परले काली पुनः तत्क्षेत्रे कदाचन विमुक्तम ही स्वाभामा यद विमुक्तम ततो विदु। मन में विचार आया कि क्यों ना मैं आज एक दिव्य पुरुष को प्रकट करूं और फिर वो इस सृष्टि के क्रम को दोबारा शुरू करे। तो सदाशिव ने अपने वाम भाग में, ये है वाम भाग, यहाँ पर 10वें अंश पर शिव के भक्त चंदन का लेप किया और अपनी शक्ति से एक दिव्य पुरुष को प्रकट कर दिया। और प्रकट होते ही वो दिव्य पुरुष जिन्होंने पीले वस्त्र पहने थे, शिव के भक्तों माथे के ऊपर, सर के ऊपर मुक्त विराजमान था, पीले वस्त्र थे, मुक्त विराजमान था, गले में वैजंती माला शोभा को दे रही थी और जिनके 4 हाथ थे और 4 हाथों में शंख चक्र गदा आदि जो है वो शोभायमान हो रहे थे। प्रकट हो करके आज उस पुरुष ने, दिव्य पुरुष ने भगवान शंकर से पूछा, सदाशिव से पूछा कि भगवान मेरा नामकरण करो। तो शिव के भक्तों, शिव प्रेमियों, आज भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु से कहा कि देखिए आप हमेशा हमेशा के लिए व्यापक रहेंगे। आप हमेशा जड़ी बूटी में, कण कण में, हर जगह आपका अंश विराजमान रहेगा। इसलिए व्यापक होने के कारण आपका नाम बोलो विष्णु होगा। हम सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देवताओं का प्रकट्य कैसे हुआ, इस सृष्टि का प्रकट्य कैसे हुआ। तो शिव के भक्तों आज भगवान शिव ने उनका नाम क्या रख दिया बोलो, दिव्य पुरुष का नाम क्या रखा बोलो, विष्णु, है ना। ध्यान रखेंगे तब पता लगेगा। ध्यान इधर उधर गया कि कनेक्शन टूटा। विष्णु नाम रखा गया। तो आज विष्णु भगवान ने पूछा कि भगवान अब मेरा काम भी बताओ, मैं क्या करूंगा, आदेश करो। तो सदाशिव ने आदेश दिया कि देखिए आप तप करो, तप करो, और उस तप के करने से जो है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तपाकु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम् इति त्वा श्वासमागेन ददोचो निगमकं ततः। कि आप तप करो, तप करो। जैसे आदेश मिला उसी समय शिव के भक्तों, परम प्रेमियों, भगवान विष्णु जो है वो तप में विराजमान हो गए, बैठ गए। उनकी तपस्या शुरू हो गई और देखते ही देखते वो इतनी घोर तपस्या करने लगे, इतनी घोर तपस्या करने लगे कि उनके शरीर से जल की धाराएं बहने लगी। इतना जल गिरने लगा जितना जल बरसात के दिनों में पर्वतों से, पहाड़ों से, झरनों से गिरता है। विष्णु बीति व्यापकत्वाति ही नाभ्यातम भविष्यति वहिन्यानि नमानि भक्तः सौख्या कर्णिः परिसंवस्तस्य विष्णु स्वागम्भित एव जलधारा संयाता विविधा शिव मायया। तो अब उस तपस्या के कारण भगवान विष्णु के सिर से जल की धाराएं बहने लगी और सारी धरती देखते ही देखते जल में डूब गई।